जी हाँ वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ी डेवलपर्स दुबई की ऑफिस में और उनके एक प्रोजेक्ट के मॉडल के सामने। ये जो आप सामने प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है अजीज़ी वेनिस साउथ दुबई। अजीज़ी वेनिस दुबई साउथ या साउथ दुबई। और इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे छोटी यूनिट जो है वो है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो 360 स्क्वायर फीट का स्टूडियो, जिसकी कीमत INR में, इंडियन रुपीज़ में 1,80,00,000 है। 1,80,00,000 का ऑलमोस्ट आपको ये पड़ता है एक स्टूडियो अपार्टमेंट 340 स्क्वायर फीट का। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप एक स्टूडियो लेते हैं 340 स्क्वायर फीट का, तो आपको रेंटल इनकम जो इससे आती है वो 1,30,000 पर मंथ के हिसाब से आपके पास इसकी रेंटल इनकम आती है। और मैं आपको यहाँ थोड़ी सी और जानकारी देता चलूँ कि इसकी बुनियाद जो है मीरवैस अजीज़ी ने 2007 में दुबई में डाली थी। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद डाली थी अजीज़ी डेवलपर्स की, और आज माशाल्लाह ये बहुत फल फूल रहा है। और दुबई के टॉप 3 में अजीज़ी डेवलपर्स का भी नाम आता है। इत्तफाक से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर वसीम, जो इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इसी कंपनी से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। आइए थोड़ी जानकारी हम मिस्टर वसीम से भी लेते हैं। मिस्टर वसीम, अस्सलाम वालेकुम। वो तो मुझे पता है कि सबसे छोटी यूनिट जो है आपकी वो 360 स्क्वायर फीट की है, और उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी समझ में आ रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि अगर हमें यहाँ गोल्डन वीज़ा लेना हो, दुबई में गोल्डन वीज़ा लेना हो, तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी आपके प्रोजेक्ट पे, या दुबई में या UAE में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी जिसके अगेंस्ट हमें गोल्डन वीज़ा मिल जाए? देखिए, नॉर्मल सिंपली कॉन्सेप्ट है। दुबई में UAE ने गोल्डन वीज़ा का जब अनाउंसमेंट किया तो उसका प्राइसिंग रखी है $2 मिलियन। $2 मिलियन, 2 मिलियन दरम। 2 मिलियन दरहम। ठीक है। तो अगर आप उसको INR में करते हैं तो लगभग आपका 5 करोड़ के ऊपर आपका 5 करोड़ 20 लाख आज की डेट में। जी। अब एक और इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि पहले था कि रेडी अपार्टमेंट में अगर आप पूरा 2 मिलियन करते हैं, 5 करोड़ 20 लाख करते हैं, तब आपको जाके गोल्डन वीज़ा मिल रहा है। जी जी। अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड में भी आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके ऑफलाइन में, अगर हमारे पास 2 साल 1 साल का टाइम है और मैंने वन टाइम 2 करोड़ रुपया INR में 2 करोड़ रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ गोल्डन वीज़ा के। ठीक है, am I right? 20-30% भी आप पे कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं गोल्डन। अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5 करोड़ अप्रॉक्स हम मान लें, और 20% का मतलब 1 करोड़ से भी हम गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब मैं फ्रॉम इंडिया, आप हमें ये बताइए कि क्या हमें यहाँ लोन मिल सकता है यहाँ की प्रॉपर्टी पे बाय करने के लिए? बहुत इजी है। दुबई के रूल्स बड़े क्लियर है। अगर आपने 50% का, अगर आप रेसिडेंस नहीं है दुबई के, तो आप अगर किसी भी कंट्री से अगर आप 50% कंप्लीट करते हैं आपकी परचेजिंग अमाउंट का, तो 50% आपको दुबई लोन इजीली मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, इजीली मिल जाएगा। और ये अच्छा, अगर हम छोटी यूनिट कोई लेते हैं 1 से 1.5 करोड़ की या 2 करोड़ की, तो रेंटल इनकम तो हमें ये समझ में आता है कि एटलीस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट का कम से कम 8% तो हमें रेंटल इनकम मिल जाता है। 8 से 12% ईजिली, 8% ईजिली है, 8 से 12% पर एनम हमें मिल जाता है। और अगर हम मान लो कि हम 1 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी हमें जो है 70-80 हज़ार रुपये आराम से रेंटल इनकम आते हैं यहाँ। तो लेकिन अगर मतलब अगर कोई हम छोटी यूनिट ले रहे हैं, 1 से 2 करोड़ की यूनिट ले रहे हैं, तो वीज़ा के मामले में जैसे गोल्डन वीज़ा तो 5 करोड़ सीधा INR में, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी वीज़ा हमें मिल जाए? यहाँ पे दुबई में 3 तरह के वीज़ा है। एक है आपका इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जो शुरू होता है 750,000 AED, मतलब अगर हम बोले तो 7.5 लाख दिरहम। आप अगर आप उसको INR में करते हैं तो लगभग आपका पड़ जाता है वो
लगभग 1 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख। लाख या 50 लाख के जी जी करीब। जी हाँ, तो 7.5 उसमें आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है जो एवरी 2 इयर्स आपको रिन्यू करना होता है। अच्छा, रिन्यू कराना तो वो होता है आपका इन्वेस्टर वीज़ा। इन्वेस्टर्स देन एक जी ग्रीन वीज़ा होता है, वो आपका 1.5 मिलियन के करीब का होता जी, है। ऑलमोस्ट जो फैसिलिटीज़ होती है वो सेम है इन्वेस्टर और ग्रीन वीज़ा की। जो सबसे बड़ी लार्ज फैसिलिटी है जो दुबई में, वो है गोल्डन वीज़ा, जो कि आपका 2 मिलियन की है। जी जी जिसमें आप स्पॉन्सर, चाहे अपने ब्लड रिलेशन हो या आउटसाइडर हो, जैसे आपका मेड भी अगर कोई है तो आप मेड को भी स्पॉन्सर कर सकते अच्छा, उसमें स्पॉन्सर मतलब अब अपना वो है, मतलब फैमिली मेंबर्स और इवन मेड को भी हम स्पॉन्सर कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा में फॉर 10 ईयर्स। हाँ, इन 10 ईयर्स के बाद से फिर उसका रिन्यू भी हो एवरी जाता 10 है। इयर्स देयर इज अ रिन्यू प्रोसेस, हाँ। और उसका बहुत छोटे चार्जेस है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और फर्दर जानकारी के लिए और मैं दूसरा एक चीज़ और इसमें ऐड करूंगा कि किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अभी दुबई के टाइम में जी जी आपको सबसे अच्छी है कि एक तो आपको इस कम्युनिटी के बारे में बोलूँ तो ये वन ऑफ द लग्जरियस कम्युनिटी है। कॉन्सेप्ट ये हॉलीडे कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो हर अपार्टमेंट के नीचे आपको क्रिस्टल लगून, इट्स अ मेन मैड बीच बना हुआ है, जो कि आपको रेल बीच की तरफ नहीं जाना है। इसमें स्वीट वाटर है, स्विमेबल है। जी जी तो कल इसमें आपका एनी हाउ, और ये बहुत लिमिटेड एडिशन है, इट्स मीन्स क्योंकि ये जस्ट क्लोज टू एक्सपो है, एंड वहाँ पे आपका अल मखदूम एयरपोर्ट भी आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जहाँ रोज की फुटफॉल, जो लोगों का क्राउड है वो मैक्सिमम जाएगा। बट वो एरिया में कुछ लिमिटेड कम्युनिटीज़ है जहाँ पे आपको सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी उतनी ज़्यादा है, लेकिन लिमिटेड है। तो जाहिर सी बात है, आपने 8 से 12 कहा, मैं इसको 14 भी कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पे डिमांड वहाँ हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है। डिमांड दूसरी चीज़, आपको कभी भी 100% पेमेंट आपको नहीं करनी है आपकी प्रॉपर्टी की। लेट सपोज अगर ये प्रॉपर्टी आपको अगर जैसे आपने बताया मुझे कि जो इसकी प्राइस है INR में, आपने कितना बताया था आपने? जी वो ये 1 करोड़ 80 लाख। जी जी अगर मैं दिरहम्स में बात करूं AED में, तो 750,000 आपका आता है AED। आपको सिर्फ 50% आपको पे करना है अगर आप रेसिडेंशियल मतलब नहीं है है। नहीं है नहीं, मतलब इसमें जैसे हमारे इंडिया में ये दिल्ली में ये है कि कई प्लान्स होते हैं, 40-60 होता है कि 40% हमने एट द टाइम ऑफ बुकिंग दे दिया एंड 60% हमको वन टाइम देना है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। कुछ होता है 30-70 होता है, Correct है। ठीक है ना, 50-50 होता है। तो इस तरह के प्लान्स आपके यहाँ भी हैं? जी, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, 40-60 50-50 जी ये जी। पेमेंट हाँ, प्लान तो ये तो लॉन्ग डिस्कशन का विषय है, लेकिन हमें बस जो मोटे तौर पे जो समझ में आ रही है बात, वो ये है कि यहाँ आपके वेनिस में ये जो प्रोजेक्ट है आपका वेनिस दुबई साउथ, इसमें आप हमें ये बताएं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1 करोड़ 80 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम कितनी है जो आपका सबसे बड़ा इसमें यूनिट है? ये आपका 2 मिलियन से ऊपर चला जाता है। 2 मिलियन से मतलब मोर और लेस। 1 बेडरूम और 2 बेडरूम है, हाँ जी जी जी, तो आपका 2 मिलियन से ऊपर जाने का मतलब वही 5 करोड़ 20 लाख के ऊपर। 5 करोड़ 20 लाख जी जी। तो उसमें 5 करोड़ से 6 और करोड़ इसमें के बीच इसमें में इसमें जो आपका जो इसमें जो फीचर्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो इसमें एक तो ये आर्टिफिशियल झील है, एयरपोर्ट यहाँ आने वाला है इन फ्यूचर, इनकमिंग एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये 2 मेन अट्रैक्शन हैं आपके। फुटफॉल यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। ठीक है, इसी ग्रो की दुआ के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, अगर आप जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में किसी भी अपार्टमेंट का पर स्क्वायर फीट का हिसाब होता है, तो क्या यहाँ पे भी है? जैसे हम किसी को बड़ा बताना हो तो कितना पर स्क्वायर फीट वो पड़ेगा? तो है ही। आप दूसरा ये चीज़ था कि इसकी हमारी आफ्टर पोजीशन रीसेल वैल्यू क्या होगी, कितनी बढ़ेगी या हो सकता है क्या? रीसेल वैल्यू बहुत इजी है। 2 चीज़ों पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे इन्वेस्टर्स हो चाहे हम नॉर्मल लोग जितने भी हैं, अगर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
रियल एस्टेट का दो ही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक लोकेशन, एक यूनिकनेस ऑफ द प्रॉपर्टी। यस, लोकेशन एंड यही- यूनिकनेस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये दो चीज़ आपको ROI, आपका कैपिटल अप्रिशिएशन, सिर्फ यही दो चीज़ दे सकती है, बाकी रेदर देन दिस सब वेस्ट है। अब आपने बोला कि इसका कैपिटल अप्रिशिएशन, रीसेल वैल्यू क्या होगी। आप एक सिंगल बिल्डिंग नहीं खरीद रहे, आप पूरी कम्युनिटी खरीद रहे हैं, जिसमें आपको उस कम्युनिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली हमेशा से कम्युनिटी और प्लस स्टैंड अलोन बिल्डिंग का डिफरेंट ROI और डिफरेंट कैपिटल अप्रिशिएशन होता है। जब कोई नया एरिया डेवलप हो रहा होता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि उसका प्राइसिंग और अप्रिशिएशन बहुत लो होता है। जैसे वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, उसकी अप्रिशिएशन एवरीडे बढ़ने चली जाती है। तीसरी चीज़, हर प्रॉपर्टी का एक फैक्टर है। आप अच्छे से जानते हो कि अगर आपकी ज़मीन अगर एक नॉर्मल रोड पे है एंड सडनली पता चलता है कि उसके साइड से हाईवे निकल रहा है, रातों रात आपकी प्राइसिंग हाई हो जाएगी। यहाँ 3 हाईवेज हैं जो कनेक्टेड है इस एरिया से। 3 हाईवेज हैं। एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ आ रहा है। प्लस आपको मेट्रो, यहाँ इस लाइन में आपको मेट्रो आने वाली है जो कि आपको हर एरिया से कनेक्ट करने जी जी जी, हाँ समझ गए समझ गए। अब कुछ चीज़ें रहने दीजिए, जी। जिसकी क्यूरी होगी वो खुद आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. थैंक यू सैयद साहब। फाइल किसका? हाँ,